लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म हुए एक साल से ऊपर का समय बीत चुका है और सरकार भी बखूबी चल रही है। लेकिन इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम बयानबाजियां और बवाल हो रहे हैं। चुनाव को लेकर आमतौर पर लोगों को यह भरोसा होता है कि वो अपनी सरकार खुद चुनेंगे और वो सरकार उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उन्हें विकास के पथ पर आगे लेकर जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए भारत के चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग को सबसे विश्वसनीय और निष्पक्ष स्वायत्त संस्था माना जाता है। मगर जब यही संस्था सवालों के घेरे में आ जाए तो लगता है कि क्या लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास रहेगा? क्या वो जिसे अपना नेता चुनना चाहते हैं वही वास्तव में जीतकर उनका प्रतिनिधित्व करेगा, या फिर कोई फर्जी वोटिंग और धांधली के सहारे जीत हासिल कर उनका दोहन करने लगेगा? कुछ ऐसा ही माहौल इस समय देश के सामने है और यह पूरा मामला है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का। आखिर राहुल गांधी के आरोपों के पीछे की असल कहानी क्या है, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, द न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बीते 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर तकरीबन 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया और दावा किया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। राहुल गांधी ने इसको लेकर एक मोटा गट्ठर भी दिखाया और साथ ही ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में कुछ वोटर्स के साथ अलग अलग जगहों से वोट देने का दावा किया और उनकी तस्वीरें भी दिखाई। लोकतंत्र पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी वास्तव में लोकतंत्र पर एटम बम है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि एक वोटर आदित्य श्रीवास्तव ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को मतदाता के रूप में दर्ज कराया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ओर से राहुल गांधी के इन आरोपों को पूरी तरीके से खंडित किया गया है। इस बारे में कहा गया है कि वो आरोप सत्य नहीं है और इस पोस्ट में डिटेल में सारी बात क्लियर की गई है। वहीं इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि चुनाव आयोग 5 सवाल हैं, देश जवाब चाहता है। 1, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपा रहे हो? 2, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? 3, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? 4, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना क्यों? 5, साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ। राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें एक नोटिस भी जारी किया जिसमें उनके आरोपों को लेकर यह कहा गया कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना होगा ताकि उसी के आधार पर हम अपनी जांच करें। निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र मांगने पर राहुल गांधी का यह कहना कि उनका सार्वजनिक बयान उनके हलफनामे के ही समान है, यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाहुबली फिल्म की राजमाता शिवगामी देवी के जैसा ही खुद को समझ रहे हैं और उनके अनुसार ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है मेरा शासन। वहीं इस मामले पर जहां चुनाव आयोग राहुल गांधी से नोटिस के जरिए सवाल जवाब कर रहा है, तो वहीं एनडीए की ओर से भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए गए। मगर सवाल उठता है कि क्या ये जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप में वास्तव में कोई सच्चाई है, या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी हारों को छुपाने के लिए अपने किए हुए सभी ऐसे काम जिसकी वजह से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है उसको छुपाने के लिए एक और शवगुफा फिर से फेंक रहे हैं? इसके अलावा दूसरी बात यह कि उन्होंने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आंकड़ों का विश्लेषण किया और उनमें तथाकथित चूकों की ओर इशारा किया है। लेकिन यह कैसे साबित होगा कि ये चूकें जानबूझकर की गई हैं या फिर प्रशासनिक खामी की वजह से हुई हैं? सवाल यह भी है कि अगर चुनावी हेरफेर इतनी आसानी से किया जा सकता है तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावों में विपक्षी दल आखिर कैसे जीत गए? राहुल गांधी का यह जवाब कि हेरफेर रणनीतिक रूप से किए जाते हैं ताकि किसी को संदेह न हो, यह तार्किक नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा था तो लोकसभा चुनाव में भाजपा जरूरी बहुमत से कुछ सीटें कम क्यों ला पाई? इसके अलावा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जाती है, तो जब चुनाव से पहले वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी तो उस समय राहुल गांधी ने इन गड़बड़ियों का जिक्र क्यों नहीं किया? इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस समय वोटर लिस्ट में हेरफेर किए जाने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी।
तो क्या ये हेरफेर जानबूझकर कांग्रेस के इशारे पर की गई थी, या राहुल गांधी के आरोप सरासर एक प्रोपेगेंडा की तरीके से उठाए गए हैं? जैसे पहले उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए, राफेल का मुद्दा लेकर आए, मोदी के करप्शन का मुद्दा लेकर आए, अडानी अंबानी का मुद्दा और तमाम मुद्दे लाए, उसी तरह एसआईआर के साथ साथ वोट चोरी का आरोप भी लगाकर एक नया मुद्दा बनाकर अपनी हार को, अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा और साथ ही वोट चोरी का आरोप, और इसके अलावा बिहार में जिस तरीके से कहा गया कि 65 लाख वोटों की चोरी की गई है, उन सभी आरोपों के मद्देनजर देखा जाए तो बिहार विधानसभा में एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है इंडी गठबंधन की ओर से। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, उसको लेकर उन्होंने एक ताजा तरीन एक और ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि लोग हमें समर्थन दें, यानी जनता से उन्होंने समर्थन की अपील की है, और साथ ही एक वेबसाइट और एक नंबर जारी किया है जिस पर लोग अपना समर्थन राहुल गांधी को दे सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी लगातार अपनी बातों को रख रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और अलग अलग ट्वीट्स को वो झूठा बता रहा है, उसके दावे तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की ओर से या फिर स्वयं अखिलेश यादव भी जो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, अगर ये आरोप झूठे हैं तो उनको सच क्या है जनता के सामने रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी और उनके सहयोगी अखिलेश यादव को यह लगता है कि उनके आरोपों की सच्चाई बिल्कुल साफ सुथरी है और उसके सबूत भी उनके पास हैं, तो उन्हें भी चुनाव आयोग के सामने अपनी बात पुख्ता तौर पर रखनी चाहिए, और पुख्ता तौर पर रखने के साथ साथ सबूतों को भी पेश करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सिर्फ जुबानी जंग छिड़ी हुई है, और इस जुबानी जंग का उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कांग्रेस और इंडी गठबंधन की ओर से, उसका फायदा वास्तव में इंडी गठबंधन को या बिहार में महागठबंधन को मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मुद्दा राहुल गांधी लेकर आए हैं, उस मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि चुनाव आयोग वास्तव में क्या वोटों की चोरी करवाकर एनडीए को सियासत यानी सियासत में पहुंचाकर सिंहासन पर बैठाने का काम कर रहा है, या ये आरोप बिल्कुल निराधार है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए द न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।